हेलो, वेलकम टू लाइटनिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स हमारा एक चैप्टर है। इसको शॉर्ट में स्टैट्स भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाइन्थ क्लास में भी आपने कवर किया, बट लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग नाइन्थ क्लास में इसके बहुत सारे पोर्शन जो है हमारे पुराने सिलेबस से कट हो चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में एक चैलेंजिंग टॉपिक बन जाता है टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन इसके होते हैं। तो स्टूडेंट्स को करने के लिए जो सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है उसको करने के लिए 5 मार्क्स मार्कर क्वेश्चन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैं इसलिए इस चैप्टर के साथ आया हूँ और इसके अंदर हम लोग आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेंगे। पहले चलते हैं इसके फार्मूलाज और फिर क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं। तो स्टैट जो टॉपिक है, आप इतना जान ले, वो डाटा के ऊपर होता है। नाइन्थ क्लास में भी आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को स्टडी किया कि उसके अंदर क्या होता है कि डाटा हमें गिवन होता है, जैसे कि हाउस होल्ड सर्वे हुआ उसमें बता दिया, या फिर कोई एज ग्रुप का सर्वे हुआ कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते हैं। तो वो सब इसके अंदर कवर होता है, डाटा वगैरह जो हमारा आता है। उस स्टैट्स के बेसिस पे हम लोग 3 क्वांटिटीज यहाँ पे निकालते हैं। तो 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी निकालते हैं? कि सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। फिर हम इसके अंदर क्या निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं। और फिर इस तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है मोड का, कि हम लोग क्या करते हैं? मोड निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें आप लोग कि जो मीन होता है, मीन क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इतने भी डाटा हमें दिया गया होता है उन डाटा को ऐड कर लेते हैं, यानी कि एडिशन जो होता है डाटा का, और उसे किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ डाटा एंट्रीज। नंबर ऑफ डाटा एंट्रीज मतलब कि जैसे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो उन मार्क्स को ऐड कर लिया ऊपर और डिवाइड कर लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से, और वो क्या आ जाएगा? मीन नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएगा। मीन जो है हमारा यहाँ पे, वो जो है वो 2 मेथड से कवर किया गया है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस सिग्मा इंडिकेट समेशन, सम। ये सम का मतलब होता है, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सम होता है। सम का मतलब कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें दी गई हैं, एक्स आई यानी कि हम लोग जो क्लास विड्थ निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, यानी कि ये जो है ये हमारा एक्स आई है। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि अपर लिमिट जो होती है, अपर लिमिट कैसे? जैसे डाटा दिया होता है 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये हमारी क्या होती है? अपर लिमिट होती है। ये हमारी लोअर लिमिट होती है, एल एल से डिनोट कर रहा हूँ मैं। क्लास लिमिट होती है एंड दिस रिप्रेजेंट द क्लास। तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास क्या दिया होता है कि यहाँ पे हमें डाटा दिया होता है और साथ में क्या दी होती है? हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जैसे इससे यहाँ पे 2 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी होती है। तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम ऐड करते हैं तो हम एक नई क्वांटिटी निकालते हैं एक्स आई। इन दोनों को ऐड करके हम क्या निकालते हैं? एक्स आई। जैसे यहाँ पे जब हमें एक्स आई निकालना है तो वो क्या होगा? 30 + 20/2, और ये कितना हो जाएगा? 25। तो इस क्लास का जो एक्स आई होगा वो 25 होगा। उसके बाद इस क्लास का हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हम सारे एक्स आई को कलेक्ट करते हैं। तो एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई से रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके उनको सम कर देते हैं। मैं क्वेश्चन में फर्दर लूंगा, बस आप अभी ये समझिए कि ये होता क्या है। और डिवाइड कर देते हैं जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका जो भी यहाँ पे क्या आता है? एडिशन आता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीन आ जाता है। ये डायरेक्ट मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है ये यूज करने के लिए, तो हम ये यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास मेथड आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग ए एक क्वांटिटी होती है, एक्स आई की जो वैल्यूज आती हैं उन एक्स आई की वैल्यूज में से हम किसी एक को ए मान लेते हैं, और उसके बाद फर्दर कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई यहाँ पे क्या होता है? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें से किसे माइनस कर दिया? एक्स आई में से। एक्स आई में से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं। ये सब क्वेश्चंस के अंदर दिखाया जा सकता है। मैं बस यहाँ पे फॉर्मूले से आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अपने आप में एक स्पेशल चैप्टर है कि जिसके अंदर हम क्वेश्चन से ही सीख पाएंगे। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, और फिर से हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया? सिग्मा एफ आई से। और यहाँ पे क्या है? ए एडिशन में है, तो इससे भी हमारा क्या आ जाता है? मीन आ जाता है। कि जो सिंबल क्या होता है? सिंबल के ऊपर बार बना होता है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है मीन निकालने के लिए। उसके बाद जो हम निकालते हैं वो है हमारे पास कि जो मीडियन होती है। अब मीडियन को 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका तो यहाँ पे दिया गया है और दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला तरीका हम देखते हैं जो अनग्रुप्ड डाटा के लिए होता है। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जिसके अंदर इस तरह से क्लास इंटरवल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज दी होती हैं, जैसे कि 29.5, 30.5 एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास क्लास होती है। क्लास का मतलब होता है जो गिवन डाटा है
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे FI दिया होता है जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब मीडियन लिया तो मीडियन के अंदर अगर n ऑड है और अगर n इवन है, n क्या होता है यहाँ पे, n होता है कि जितनी भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं उनको सबको क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया। ये मैं क्वेश्चंस के अंदर बाकायदा बताऊंगा आपको। तो अगर n ओड है तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 nth टर्म। ओके, n+1 करना है हमें, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो ये वाली जो टर्म आएगी जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास वो हमारी मीडियन आ जाएगी। अगर n इवन है तो कौन सी टर्म मीडियन होगी, वो होगी n/2 वाली टर्म, और उसके साथ n/2 + 1 वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं 2 से। जैसे कि n अगर 4 है तो 4/2 + 4/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, आप देखेंगे ये 2 हो गया, और ये यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 + 1 3/2, दैट इज 5/2। तो यानी कि 5/2 इतनी जो टर्म आएगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी अगर n यहाँ पे इवन है तो 5/2 टर्म जो कि 2.5 टर्म होगी, उसकी वैल्यू लेकर के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसकी मीडियन निकाल देंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको। अब उसके बाद अगर ग्रुप डाटा मेरे पास है क्लासेस इंटरवल में, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला है L+n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, N जो है वो सम है फ्रीक्वेंसीज का, ये विड्थ है क्लास इंटरवल की, F फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, और उसके बाद CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास की। एक क्वेश्चन में इसके ऊपर लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, उसके अंदर मैं सब रिकॉग्नाइज कराऊंगा आपको कि किस तरह से हमने लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं मोड की तरफ। मोड हमारे पास क्या है, मोड से पहले मैं आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टेबल है, जैसे ये 2, 5, 9 और मैंने मान लिया यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल होगी वो कैसे बनाई जाएगी कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद इसमें किसको ऐड कर दिया, 5 को, ये 7 हो गया। उसके बाद 7 में किसको ऐड कर दिया हमने, 9 को ऐड कर दिया, ये हमारे पास 16 आ गया, और 16 में 10 को ऐड कर दिया, ये 26। सो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और ये हमें क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है प्रीसीडिंग क्लास की, किसके अंदर, मीडियन के अंदर। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं मोड की तरफ। मोड का हमारा फॉर्मूला सिंपल है, L+F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है वो क्या होती है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के अंदर जैसे एग्जांपल 20 से 30 मॉडल क्लास आ गई, तो ये वैल्यू L हो गई। उसके बाद F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, इसके रेस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी होगी, F1 फ्रीक्वेंसी है क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे पहले वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H जो है वो विड्थ है क्लास इंटरवल की। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको देखें चैप्टर को कि किस तरह से लिया गया है। डेफिनेशन मैंने पे इंक्लूड नहीं की है क्योंकि हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा एटसेट्रा मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा बता दिया। तो गाइज ये हमारा पूरा चैप्टर है जिसके अंदर मैं आगे फर्दर स्लाइड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, वो मैं लेने जा रहा हूँ। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।